आरंभ राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होता है और उससे पहले ये दृश्य राष्ट्रपति भवन से आपको हम दिखा रहे हैं। और इस वक्त जब अभिभाषण होगा राष्ट्रपति का, उसमें सरकार के कार्यशैली, सरकार की योजनाओं, सरकार ने जो कुछ हासिल किया है, उन सब की एक तस्वीर सामने आएगी और राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा होगी, जिसके बाद प्रधानमंत्री जवाब देंगे। तो राष्ट्रपति का ये अभिभाषण जो संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति संबोधित करेंगी, बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो पूरे एक सेरेमोनियल प्रोसेस के तहत राष्ट्रपति का ये प्रस्थान होने जा रहा है राष्ट्रपति भवन से। आधिकारिक समारोहिक कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन से संसद भवन के लिए प्रस्थान करते हुए बग्गी में बैठकर राष्ट्रपति संसद भवन तक पहुंचेंगे और संसद भवन में 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। उससे पहले राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का प्रस्थान हो रहा है। संसद का बजट सत्र, जिसको लेकर पूरे देश की उम्मीदें होती हैं कि इस बार बजट में क्या मिलेगा। बजट सत्र विशेष रूप से विधायी कार्य इस सत्र में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, चूंकि वे भी सरकार के योजनाओं की एक तस्वीर, सरकार किस तरीके से लक्ष्यों को हासिल कर रही है, देश के विकास को आगे बढ़ा रही है, उसकी एक तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। इसीलिए राष्ट्रपति का ये अभिभाषण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन के लिए प्रस्थान करते हैं। देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो इस वक्त संसद भवन के लिए प्रस्थान कर रही हैं। बग्गी में बैठकर राष्ट्रपति संसद भवन की ओर जाते हुए और एक पूरी सेरेमोनियल प्रोसेस के बाद राष्ट्रपति का ये प्रस्थान, जिसमें आप देख सकते हैं 6 घोड़े बग्गी के साथ जो राष्ट्रपति को संसद भवन की ओर ले जा रहे हैं। आपको बता दें कि मेजर अविनाश छेत्री और मेजर सिद्धार्थ शर्मा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ बग्गी में बैठकर उनके साथ जाते हुए कुछ ही पलों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन पहुंचेंगी। और इस वक्त सबको इंतजार है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में वे कौन से महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण उपलब्धियां होंगी जो जगह पाएंगी, क्योंकि अभिभाषण के आधार पर ही विपक्ष के पास भी एक अवसर होगा कि वे जब इस पर चर्चा हो तो अपने विचार सामने रखें।
राष्ट्रपति भवन से निकलकर कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर राष्ट्रपति का काफिला, जो यहाँ से सीधे संसद भवन जाएंगे। और संसद भवन में 11 बजे का वक्त निर्धारित है जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। एक खूबसूरत दृश्य, हालांकि धुंध में लिपटी है इस वक्त दिल्ली की सुबह, जब राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति का प्रस्थान हो रहा है। ये सभी सेरेमोनियल प्रोसेसेस, ये सभी समारोहिक बिंदु जो हमारे देश की गौरवमयी छवि भी प्रस्तुत करते हैं। घोड़ों के साथ बग्गी में जाती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनके साथ इस बग्गी में आप देख सकते हैं मेजर अविनाश छेत्री और मेजर सिद्धार्थ शर्मा उनके साथ बैठे हैं। और घोड़ों की टापों के बीच एक खूबसूरत छवि प्रस्तुत कर रहे हैं ये दृश्य। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के आगे से गुजरता हुआ राष्ट्रपति का काफिला। घोड़ों पर बैठे हुए राष्ट्रपति भवन के सुरक्षाकर्मी और यहां से सीधे संसद भवन का रुख कर रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत जब 75 वर्ष अपने गणतंत्र के मना रहा है, तब ये सभी समारोह और समारोहिक दृश्य हम सब में गर्व की अनुभूति पैदा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब से कुछ ही देर पहले जो संबोधन हुआ, वो भी इसी तथ्य को रेखांकित करता है कि विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है आज देश मिशन मोड में काम करते हुए। और उससे पहले, बजट सत्र से पहले, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये काफिला जो संसद भवन की ओर प्रस्थान कर चुका है, कुछ ही पलों में राष्ट्रपति का आगमन होगा संसद भवन में। सबको बेसब्री से इंतजार, जब राष्ट्रपति का अभिभाषण दोनों सदनों के सामने राष्ट्रपति प्रस्तुत करेंगी। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के बीच आप देख सकते हैं ये खूबसूरत दृश्य, किस तरीके से घोड़ों पर बैठे राष्ट्रपति भवन के ये कर्मी जो राष्ट्रपति के काफिले को आगे बढ़ाते हुए और राष्ट्रपति बग्गी में बैठकर संसद भवन की ओर आते हुए। ये जितने भी सेरेमोनियल प्रोसेसेस होती हैं, जितनी भी ये समारोहिक प्रक्रियाएं होती हैं, इन सब का अपना महत्व होता है, क्योंकि ये रेखांकित करती हैं इस प्रक्रिया के महत्व को भी कि किस तरीके से भारत एक गणतंत्र के तौर पर आज अपने इतिहास पर गर्व कर सकता है, अपने वर्तमान के संकल्प के साथ भविष्य की ओर सिद्धि के लिए अग्रसर है आज का भारत। ये दृश्य जो हमें हमारे इतिहास का गौरव पर भी गर्व करने का एक मौका देते हैं, लेकिन साथ ही हमारे आज के वर्तमान के भी खूबसूरत दृश्यों को प्रदर्शित करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त बग्गी में संसद भवन की ओर प्रस्थान करते हुए। लग्नाच्या बसण्यासाठी व्ही.आर. पवार सारीजच सर्वोत्तम। स्त्री सौंदर्य फुलवणारे सर्वात मोठे रेशमी व डिझायनर साड्यांचे वस्त्रदालन, डिझायनर ब्राइडल शालू, डिझायनर वर्क सारीज, डिझायनर लाचा, ब्रँडेड सिंथेटिक साड्या, डिझायनर ब्राइडल कंची अँड पैठणी। व्ही.आर. पवार सारीज प्रायव्हेट लिमिटेड। घरगुती साडी विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र होलसेल विभाग। पत्ता 275 साठी गल्ली, सोलापूर। फोन
0217 274 47 96 274 47 98, मोबाईल 95 52 74 47 99. राष्ट्रपति भवन के सेरेमोनियल गार्ड्स जो इस काफिले को लीड कर रहे हैं, और ये घोड़ों की पच्चाप, घोड़ों की टापों की आवाज जो अलग ही अनुभूति दे रही है इस वक्त इस दृश्य में। छब्बीस जनवरी को जब हमने अपने गणतंत्र पर गर्व की अनुभूति की, 26 जनवरी जब हमने देखा किस तरीके से हमारे गणतंत्र ने 75 वर्षों का सफल सफ़र पूरा किया, और उसके बाद आज जब बजट सत्र का आरंभ होने जा रहा है, तब ये दृश्य हमें हमारे देश के गौरव को दोबारा अपने मन में एहसास पैदा कर रहे हैं। हमारे देश का गौरव जिस पर आज सभी भारतीय गर्व कर रहे हैं, हमारे देश का इतिहास, वर्तमान और उसके बाद अब भविष्य के लिए जिसको तैयार करना आज हमारे हाथ में है। प्रधानमंत्री ने भी इसी तथ्य को रेखांकित किया कि आज की युवा शक्ति हमारे देश को विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने में अपना योगदान दे सकती है। और आज जब राष्ट्रपति संसद भवन की ओर बजट सत्र से पहले प्रस्थान कर रही हैं, तो कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण, जिसमें वो सभी बिंदु स्थान पाएंगे, हमें सुनने को मिलेंगे, वो तमाम बिंदु जिनमें भारत के ही उपलब्धियों को आगे किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से भारत अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर है, किस तरीके से भारत अपने नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से आज तक सरकार ने जो कुछ कहा वो हासिल किया और कैसे नए लक्ष्यों की ओर हम प्रयास कर रहे हैं। ये एक पूरी तस्वीर होगी जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में सामने रखी जाएगी। हमारी संवैधानिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ये, जब राष्ट्रपति संसद भवन पहुंचते हैं और संसद को संबोधित करते हैं। धुंध में लिपटी दिल्ली की सुबह, जिसमें राष्ट्रपति का काफिला संसद भवन की ओर अग्रसर। इस बात का भी प्रतीक है कि कार्यपालिका और विधायिका एक समन्वित दृष्टिकोण के साथ देश की सेवा में कार्यरत हैं। भारतीय संस्कृति में जहां अतिथि को देवता माना गया है, वहां राष्ट्रपति का संसद में प्रवेश लोकतंत्र के सम्मान और उसकी शक्ति का परिचायक भी है। संसद भवन परिसर का ये दृश्य, जहां बस कुछ ही पलों में उनका कारवां पहुंचने वाला है। बग्घी पर सवार होकर इस देश की मुखिया पहुंच चुकी हैं। और इसी के साथ संसद भवन परिसर में राष्ट्रपति का कारवां पहुंच चुका है। कुछ ही पलों में उनका स्वागत और 11 बजे का जो वक्त निर्धारित किया गया है, दोनों सदनों में उनका संयुक्त संबोधन बेहद महत्वपूर्ण होता है। ये संबोधन क्योंकि अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति हर साल बजट सत्र के पहले भी और किसी भी नए सत्र के पहले उनका यह अभिभाषण महत्वपूर्ण, क्योंकि उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस और उस पर ये जो संबोधन है आधार का काम करता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति भी हैं, संसद भवन परिसर में प्रवेश कर चुके हैं। उनका आगमन हो चुका है, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं राष्ट्रपति का ये पूरा कारवां संसद भवन परिसर में पहुंच चुका है।
और आप ये देखिए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सम्मान पूर्ण भाव विभोर होके इस देश के मुखिया भारतीय गणराज्य की प्रमुख राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करते हुए कुछ ही पलों में जब उनका अभिभाषण होगा संयुक्त अधिवेशन में, तो देश की आशा, विश्वास और नीतियों का जो पूरा खाका है, इसका पूरा दर्पण जनता देख सकेगी। घोड़ों की ये सुंदर लयबद्ध तरीके से उनको लाते हुए और बग्घी में सवार माननीय राष्ट्रपति महोदया पहुंच चुकी हैं संसद भवन परिसर और उनका सम्मान गार्ड ऑफ ऑनर के माध्यम से दिया जा रहा है। संसद भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति का पारंपरिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर एक गौरवपूर्ण दृश्य है जो न केवल सांसदों बल्कि पूरे देश के नागरिकों के लिए गर्व का क्षण है। ये तस्वीरें भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, इस देश की संवैधानिक व्यवस्था। और ये देखिए राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए कागजों पर नहीं बल्कि जीवंत और गतिशील है। जब संसद में राष्ट्रपति का स्वागत किया जाता है तब वो क्षण देश के गौरव और लोकतांत्रिक मूल्यों को सलाम करता है। राष्ट्रपति का ये आगमन सत्ता के प्रतीक सेंगोल के साथ उनका स्वागत और उनको लेकर जाते हुए संसद संयुक्त अधिवेशन के लिए, जहां पर वो संबोधित करेंगी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को एक साथ, बेहद महत्वपूर्ण ये क्षण। राष्ट्रपति का आगमन इस देश को ये याद दिलाता है कि भारत का जो लोकतंत्र है वो केवल संवैधानिक कागजों पर नहीं बल्कि जीवंत और गतिशील है। जब संसद में राष्ट्रपति का स्वागत होता है तो वो क्षण देश के गौरव और लोकतांत्रिक मूल्यों को सलाम करने जैसा होता है। भारतीय संस्कृति में राष्ट्रपति का संसद में प्रवेश अतिथि सत्कार की भावना से भी जुड़ा है। गार्ड ऑफ ऑनर और सम्मान समारोह इस बात का प्रतीक है कि हम अपने संवैधानिक प्रमुख का सम्मान किस गहराई और किस आत्मसम्मान के साथ करते हैं। ये पारंपरिक सम्मान केवल राष्ट्रपति के लिए
माननीय संसद सदस्यों, संसद की इस बैठक को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। अभी 2 माह पहले हमने संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाए हैं और कुछ दिन पहले ही भारतीय गणतंत्र ने 75 वर्षों की यात्रा भी पूरी की है। ये अवसर लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत के गौरव को नई ऊंचाई देगा। मैं सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहेब आम्बेडकर समेत सभी संविधान निर्माताओं को नमन करती हूँ। माननीय सदस्यगण, इस समय देश में महाकुंभ का ऐतिहासिक पर्व भी चल रहा है। महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक परंपरा का, भारत की सामाजिक चेतना का पर्व है। देश और दुनिया से आए करोड़ों श्रद्धालुओं प्रयागराज में पूर्ण स्नान कर चुके हैं। मैं मोनो अमावस्या के दिन हुई हादसे पर अपना दुख व्यक्त करती हूँ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। कुछ दिन पहले ही हमने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को खोए हैं। मनमोहन सिंह जी ने 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। वे लंबे समय तक संसद के सदस्य भी रहे। मैं मनमोहन सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। माननीय सदस्यगण, भारत की विकास यात्रा की इस अमृतकाल को आज मेरी सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है। तीसरे कार्यकाल में 3 गुना तेज गति से काम हो रहा है। आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है और इन निर्णयों में देश की गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली। मेरी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में सभी के लिए आवास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 5,36,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाने की योजना है। मेरी सरकार गांव में गरीबों की उनकी आवासीय भूमि का हक देने और वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक 2 करोड़ 25 लाख स्वामित्व कार्ड जारी किए गए हैं। इनमें से करीब 70 लाख स्वामित्व कार्ड पिछले 6 महीने से जारी किए। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करोड़ों किसानों को पिछले महीने में 41,000 करोड़ रुपया की राशि का भुगतान हुआ है। जनजातीय समाज के 5 करोड़ लोगों के लिए धरती व जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ हुआ है। इसके लिए 80,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्षों और उससे अधिक उम्र के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला हुआ है। इन्हें हर वर्ष 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। छोटे उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़कर 20 लाख रुपया कर दी गई है। मेरी सरकार ने युवाओं की शिक्षा और उनके लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने पर विशेष फोकस किया है। मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा में वित्तीय सहायता देने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की गई है। 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर भी दिए जाएंगे। पेपर लीक की घटनाओं को रोकने और भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नया कानून लागू किया गया है। 100
परोपकार से समृद्धि की भावना पर चलते हुए सरकार ने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना को प्रस्ताव स्वीकृत किया है। सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में 25,000 बस्तियों को जोड़ने के लिए 70,000 करोड़ रुपया स्वीकृत किए। आज जब हमारा देश अटल जी की जन्म शताब्दी का वर्ष मना रहा है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उनके विजन का पर्याय बनी हुई है। देश में अब 71,000 वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेन चल रही है, जिनमें पिछले 6 माह में ही 17 नए वंदे भारत और एक नमो भारत ट्रेन को जोड़ा गया है। वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ अधिनियम संशोधन जैसे कई महत्वपूर्ण विषय पर भी सरकार ने तेज गति से कदम आगे बढ़ाए हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार के 1 दशक के कार्यकाल ने विकसित भारत की यात्रा को नई ऊर्जा दी है। विकसित भारत के विजन में जन भागीदारी का सामूहिक सामर्थ्य है, देश की आर्थिक उन्नति का रोड मैप है, डिजिटल क्रांति के रूप में टेक्नोलॉजी की ताकत है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आधार भी है। मेरी सरकार के प्रयास के बल पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। विकसित भारत की उड़ान को हमारे संविधान के आदर्शों का सतत मार्गदर्शन मिलता रहे, इसके लिए सरकार ने सेवा, सुशासन, समृद्धि और स्वाभिमान इन प्रमुख सिद्धांतों को गवर्नेंस के केंद्र में रखा है। पहिल्या फेजमधील यशस्वी वाटचालीनंतर आता मुद्रा कन्सल्टन्सी आणि डेव्हलपर्स घेऊन आले आहेत राजमुद्रा रेसिडेन्सी फेज 2। आलिशान अशा 70 बंगल्यांचा भव्य प्रोजेक्ट, सर्व अत्याधुनिक सुविधा, प्रशस्त रोड, प्रत्येक बंगल्याला स्वतंत्र पार्किंग, 2 आणि 3 BHK प्रीमियम लक्झरियस रो विलास आणि स्वतंत्र बंगले। चला तर मग दसरा दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर आजच स्वप्नातील घर बुक करूया। साईटचा पत्ता श्रीराम समर्थ नगर, CNS हॉस्पिटलच्या समोर, मंगळवेढा रोड, सोलापूर। आजच संपर्क साधा 70 66 94 25 70।